हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक और महत्वपूर्ण विषय जवाबदेहिता इस पर चर्चा करेंगे। जवाबदेहिता क्या होती है, ठीक है, और ये किसके प्रति होनी चाहिए, और ये कहाँ जोड़ा जाएगा शब्द प्रशासन से, कि प्रशासन में जवाबदेहिता का क्या अर्थ है और ये किस किस के प्रति होनी चाहिए। आज का युग आधुनिक युग है, लोकतंत्र का युग है, और ऐसे युग में प्रशासन से हमेशा ये आशा की जाती है कि वो जब भी कोई कार्य करे वो जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर करे, क्योंकि प्रशासन को चलाने वाली जो सत्ता सरकार बनाती है वो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। तो इसलिए प्रशासन से जनता ये हमेशा आशा करती है कि प्रशासन जो भी काम करे वो उनकी इच्छाओं को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करे, और इसी इच्छा को, जब जनता की इच्छा को ध्यान में रखकर काम करती है सरकार, इसी लक्ष्य की प्राप्ति को पूरा करने के लिए प्रशासन को फिर जवाबदेही बनाया जाता है। ठीक है, कहने का अभिप्राय है कि सरकार जो है जो भी पैसा जनता के लिए खर्च करती है, जो भी उपलब्धियां जनता के लिए तैयार करती है, योजनाएं तैयार करती है, कार्यक्रम चलाती है, वो सब जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर चलाती है, और वो जो पैसा खर्च करने के लिए देती है उन योजनाओं पर, वो भी विधानमंडल के द्वारा ही दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो ये देखे कि प्रशासन के द्वारा जो लोगों के लिए कार्य किया जा रहा है, जो पैसा खर्च करने के लिए दिया जा रहा है, वो पैसा सही कार्यों पर, सही समय पर, मितव्ययिता के साथ खर्च किया जा रहा है या नहीं। कहने का अभिप्राय फिर से वही बात आ गई कि कोई भी कार्य प्रशासन के द्वारा जनता की इच्छाओं की अवहेलना करके नहीं किया जाता पूरा, बल्कि जनता की इच्छाओं को सर्वोपरि मानकर ही पूरा किया जाता है। इसीलिए प्रशासन को जो है जनता के सामने जवाबदेही बनाया गया है, साथ ही उसे उत्तरदायी भी बनाया गया। सरकारी कर्मचारियों को, और प्रशासन में काम कौन करता है, किससे बना है प्रशासन? सरकारी कर्मचारियों से। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों को उनके पद को लेकर उन्हें कुछ जिम्मेवारियां, कुछ अधिकार सौंपे जाते हैं, और उनसे ये आशा की जाती है कि वो इन अधिकारों का प्रयोग जो है अपने लिए ना करके लोगों की इच्छाओं में ध्यान रखकर करें। अब है सबसे पहले कि जवाबदेही का अर्थ क्या है और ये शब्द आया कहाँ से। जवाबदेहिता शब्द जो है ये सैन्य संगठनों से लिया गया है, यानी कि सैनिक संगठनों से आया है, जहां उसका मतलब लिया जाता है सैन्य संगठनों में सारी संपत्ति का पर्याप्त रिकॉर्ड रखकर, ठीक है, सही सही जानकारी देना। और जब इस शब्द को प्रशासन से जोड़ दिया जाता है, इसी अर्थ को, यानी कि संपत्ति को पर्याप्त रिकॉर्ड रखकर उसकी सारी सही सही जानकारी देना, जब इस बात को प्रशासन के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसका अर्थ निकलता है कि सरकारी अधिकारियों को जो पद दिया है, ठीक है, जो कर्तव्य सौंपे हैं, जो अधिकार सौंपे हैं, वो उनका प्रयोग अपनी सीमा में रहकर करें, और यदि नहीं करते हैं तो सीमा से बाहर उनके अधिकारों की, उनके कर्तव्यों की जांच पड़ताल करना ही जवाबदेहिता कहलाता है। ठीक है, कि अगर वो उनको जो कर्तव्य सौंपे हैं, उनको जो जिम्मेवारियां सौंपी हैं, जो उनको अधिकार दिए हैं, उनको उनके पद के हिसाब से वो उनका सही उपयोग करें, अन्यथा उन्हें जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष जो है जवाबदेह होना पड़े। अब है कि जवाबदेह तो होना पड़ेगा उन्हें, लेकिन जवाबदेह का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, कि क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया जाए, जवाबदेही के उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य है जवाबदेही का, वो है सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को सीमित करना। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों को जो है
सीमित करना। कहने का अभिप्राय है जब भी किसी कर्मचारी को कोई पद सौंपा जाता है, ठीक है, उसको उसके पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसके पद के अनुसार उसे कुछ जिम्मेवारियां और कुछ अधिकार सौंपे जाते हैं, ठीक है। और जवाबदेही का उद्देश्य क्या है कि वो अपने उस अधिकारों का गलत उपयोग ना करे, अपने निहित स्वार्थों के लिए उपयोग ना करे, उसका सही उपयोग करे। इसीलिए जो है ये उद्देश्य बनाया गया है, अधिकारों को सीमित करना जवाबदेहिता का उद्देश्य है, ताकि वो अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग अपनी सीमा में रहकर करे। दूसरा उद्देश्य है कि जितनी भी नीतियां बनाई जाए सरकार की, वो सार्वजनिक हित में बनाई जाए। हमेशा सरकार से ये आशा की जाती है कि वो जितनी भी नीतियां बनाए वो जो है जनता की हितों को ध्यान में रखकर जो है सार्वजनिक नीतियां जनता के हित में, जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाए, ठीक है। क्योंकि जो भी पैसा जनता के द्वारा करों के रूप में दिया जाता है, वही पैसा सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। तो इसलिए जवाबदेहिता का दूसरा उद्देश्य ये है कि जवाबदेही का उद्देश्य कि लोगों के हित को ध्यान में रखकर ही सरकार के द्वारा जो है नीतियां तैयार किया जाए, ताकि जनता के सामने या सरकार के सामने प्रशासन को जो है गलत कार्यों के लिए जवाबदेह न होना पड़े। तीसरा कारण है जो है पारदर्शी, प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए। आज का युग मैं हमेशा ही बताती हूँ, आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, ठीक है। और ऐसे युग में आज के समय में प्रत्येक नागरिक ये चाहता है, सरकार से उम्मीद करता है कि सरकार के द्वारा चलाई गई उपलब्धियां, सरकार के द्वारा बनाए गए सारे कार्यक्रम को है जनता आसानी से समझ सके, उसे सारी जानकारी प्राप्त करे, सरकार जो भी कार्य उनके लिए करे उसके अंदर कोई भी रुकावट ना आए, कोई भी जो है अवरोध पैदा ना हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता बढ़े। इसीलिए ये जवाबदेही का उद्देश्य है पारदर्शी। उसके बाद है लक्ष्यों का निर्धारण एवं उपलब्धि। जवाबदेही का अगला उद्देश्य है लक्ष्यों का निर्धारण। सरकार जितने भी कार्यक्रम तैयार करती है जो है उसके द्वारा जो है अपने लक्ष्यों को पूरा करती है, और लक्ष्यों को पूरा करने के बाद ही सरकार जनता के लिए जो है उपलब्धियां तैयार करती है। यानी कि लक्ष्यों के द्वारा ही सरकार की उपलब्धियां सुनिश्चित की जा सकती है, और इसके लिए ज़रूरी है कि लक्ष्यों का निर्धारण और उपलब्धियां तैयार करने के लिए प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए। अब अगला पॉइंट ये बनता है हमारा कि जवाबदेही का उद्देश्य तो हमने बता दिया कि जवाबदेही प्रशासन किस किस के प्रति करे, यानी कि प्रशासन को किस किस को जवाब देना है। अपने अच्छे और बुरे कार्यों के लिए प्रशासन को किस किस के सामने जवाबदेह होना पड़ता है। इसमें सबसे पहला कारण है कि किस किस के प्रति जवाबदेहिता जो है वो किसके प्रति होनी चाहिए, किसके प्रति होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है किसके प्रति होनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों के प्रति। जनप्रतिनिधि कौन होते हैं, जनता के प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि कहते हैं। ये यहाँ से जनता द्वारा चुने जाने के बाद सत्ता में आने के बाद जो है सरकार बनाते हैं, और इसी के साथ वो विधानमंडल के सदस्य जो है या फिर केंद्र स्तर पर संसद के सदस्य बन जाते हैं। राज्य सरकार में आके विधानमंडल के और केंद्र सरकार में संसद के। जब ये जनता के प्रतिनिधि बन जाते हैं, ठीक है, तो इनका ये दायित्व बनता है कि वो ये ध्यान रखें कि प्रशासन जो काम कर रहा है वो जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर कर रहा है या नहीं। क्योंकि जब ये जनता से मत मांगते हैं, ठीक है, वोट मांगते हैं, तो ये जनता से कुछ जो है प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, वो उसको कहते हैं कि हम सरकार में आने के बाद आपकी इच्छाओं को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे।
तो कहीं ना कहीं जनता प्रतिनिधि ये हमेशा कोशिश करते हैं कि जनता की छांव में रहकर ध्यान करें, इसलिए वो सरकारी कर्मचारियों की यानी कि प्रशासन से हमेशा ये बात पूछते रहते हैं कि उनके द्वारा किया गया कार्य जनता के अनुसार हो रहा है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, विधानमंडल में जनता के प्रतिनिधियों से, यानी कि जब वो प्रतिनिधि बनते हैं उसके बाद उन्हें कोई ना कोई विभाग का मंत्री नियुक्त किया जाता है, और मंत्री नियुक्त होने के बाद विरोधी दल के सदस्य उनके विभागों के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे काम के प्रति जो है उनसे जवाब मांगते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न या तो उनसे उनके विभागों के कार्यों की जानकारी मांगने के लिए हो सकता है, उनसे किसी प्रकार की राय मांगने के लिए हो सकता है, या कई बार विरोधी दल जनता विधानमंडल के मंत्रियों से मौजूदा सरकार की दुर्बलता को सामने लाने के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और जिस टाइम प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछते पूछते कई बार विरोधी दल मंत्रियों से प्रश्नों में से ही निकलने वाले जो दूसरे प्रश्न होते हैं, जिन्हें पूरक प्रश्न कहते हैं, वो निकल आते हैं, उनका भी जवाब उन प्रतिनिधियों से मांगते हैं। ठीक है, यानी कि मंत्रियों से मांगते हैं। और जब मंत्रियों से मांगते हैं तो मंत्री उन प्रश्नों का उत्तर जो है विभागों में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों से पूछकर उनको जवाब देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों से मिलकर प्रशासन बनता है, तो प्रशासन को किसके प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, जनता के प्रतिनिधियों के प्रति। ठीक है, प्रशासन इसलिए ये ध्यान रखता है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो हमसे कभी भी ये बात पूछ सकते हैं कि हम जनता की छांव में रहकर कार्य कर रहे हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट है कि किसके प्रति जो है प्रशासन को जवाबदेह होना चाहिए। दूसरा है लेखा परीक्षण के प्रति। लेखा परीक्षण विभाग हमारे देश में, लेखा परीक्षण का मतलब है आय व्यय के मतलब कि लेखे जोखों की जांच पड़ताल करना। हमारे भारत सरकार में लेखा परीक्षण विभाग एक सजग प्रहरी की तरह कार्य करता है। वो हमेशा ये देखता है, इसका काम क्या है कि हमेशा ये देखता है कि सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो पैसा किसी भी कार्यों पर खर्च किया जा रहा है वो विधानमंडल के द्वारा स्वीकृत है या नहीं, और ये भी देखता है कि जो पैसा जिस कार्य के लिए दिया गया है उसी कार्य पर खर्च किया जा रहा है या नहीं, मितव्ययिता के साथ खर्च किया जा रहा है या नहीं, और इसी बात को ध्यान में रखता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये ध्यान रखता है प्रशासन कि उसे लेखा परीक्षण के प्रति जवाबदेह होना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन कोशिश करता है कि वो उस धन का सही उपयोग करे। तीसरा है न्यायपालिका के प्रति। प्रशासन को न्यायपालिका के प्रति भी जवाबदेह होना पड़ता है। किसी भी देश की जितनी अच्छी न्याय व्यवस्था होगी उस देश का प्रशासन उतना ही मजबूत होता है। ठीक है, और न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया है हमारे देश के अंदर कि यदि प्रशासन के द्वारा किसी आम नागरिक का या किसी व्यक्ति का कोई शोषण होता है तो वो व्यक्ति न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकती है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, और उसके खिलाफ जांच पड़ताल करके जो है उसके खिलाफ कोई भी जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। तो न्यायपालिका जो है की श्रेष्ठता को न्यायपालिका के प्रति भी, फिर अगर मान लो जनता न्यायपालिका के पास जाकर या कोई नागरिक ये कह दे कि प्रशासन ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उन सरकारी कर्मचारियों से जवाब मांग सकती है। तो न्यायपालिका के सामने भी प्रशासन को जवाबदेह होना पड़ता है। उसके बाद है ग्राहकों के प्रति। ग्राहक, यहाँ ग्राहक शब्द किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ ग्राहक शब्द जो है जनता के लिए यूज हुआ है। जिस प्रकार किसी भी कंपनी का मालिक, किसी भी फैक्ट्री का मालिक या दुकानदार ये कोशिश करता है कि उसके द्वारा बेचे गए सामान से ग्राहक संतुष्ट हो,
ठीक इसी प्रकार हर सरकार ये चाहती है कि जब भी वो सत्ता में आए उसके द्वारा किए गए कार्यों से जनता हमेशा खुश रहे। इसीलिए जनता की इच्छाओं में रहकर वो कार्य करती है, क्योंकि कोई भी सरकार जनता की इच्छा की अवहेलना करके लंबे समय तक प्रशासन में टिक नहीं सकती, नहीं लंबे समय तक राज नहीं कर सकती। तो उन्हें जब ये पता होता है कि जनता जो है आज, और सबसे ज़्यादा बात बड़ी क्या है, जब से हमारे देश में सूचना का अधिकार लागू हुआ है उसके बाद तो लोगों को ये अधिकार दे दिया गया है कि वो प्रशासन से जब चाहे किसी भी कार्य की जानकारी मांग सकती है। तो ऐसी स्थिति में अब प्रशासन को नागरिकों यानी कि ग्राहकों के प्रति भी जवाबदेह बनाया गया। उसके बाद है अगला पॉइंट, चौकसी के प्रति। चौकसी इंग्लिश में मतलब कि विजिलेंस, ठीक है। आजकल जो है हमारे देश में जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए देश में कई प्रकार के आयोग जो हैं, अब कुछ अभिकरण जो है स्थापित किए गए हैं जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, ठीक है। जैसे राज्य स्तरीय आयोग है, जिला फॉर्म है, केंद्रीय स्तरीय आयोग है। इन आयोगों का कार्य है, क्या कार्य है, ये देखना कि प्रशासन में कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, कोई नेता गलत तरीके से अपने पद का जो है उपयोग ना कर रहा हो, अपने निजी स्वार्थ के लिए ना कर रहा हो, किसी कार्य के लिए रिश्वत ना ले रहा हो, भ्रष्टाचार का सहारा ना ले रहा हो। और आजकल कर्मचारियों को तो यही पता लग चुका है कि उनके खिलाफ कभी भी वो भ्रष्टाचार अगर करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम पकड़े गए तो हमारी बदनामी होगी। इसी बात को सोचकर जो है प्रशासन को जो है चौकसी के प्रति भी जवाबदेह बनाया गया। अगला पॉइंट है जनसंचार के प्रति, ठीक है। जनसंचार यानी कि मीडिया। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं जिसके द्वारा अब प्रशासन की हर छोटी से छोटी जानकारी, छोटे कार्यों की, बड़े कार्यों की जानकारी हर थोड़े समय पर जल्दी उपलब्ध करवाई जाती है। आज प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्य होता है वो समाचार पत्रों, टीवी, मीडिया के और बहुत सारे साधन हैं, उनके द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा बहुत ही जल्दी लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन जो है मीडिया के प्रति भी सतर्क रहने लगा है। अब उन्हें ये पता लग गया है कि यदि हम किसी गलत तरीके से काम करेंगे या अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमारा जो है नाम बहुत ही जल्दी मीडिया के द्वारा जनता तक पहुंच जाएगा। इस तरह प्रशासन आजकल मीडिया से बचकर रहता है और जनता के अपने अच्छे और बुरों के कार्यों के प्रति उसे ये पता लग गया है कि जनसंचार के प्रति भी हमें जवाबदेह होना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो है प्रशासन जो है जनता के प्रति, ठीक है, मीडिया के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति, ठीक है, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह बनाया गया है ताकि प्रशासन के द्वारा किसी भी गलत कार्य को ना किया जाए। जो भी कार्य किया जाए वो जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखकर किया जाए, क्योंकि आज के युग में हमारे राज्य की अवधारणा जो है कल्याणकारी बन चुकी है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आज का जो ये हमारा विषय है जवाबदेहिता यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों।